प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। सेमुसी के पंचम पाठ सुक्ति मौक्तिकम को प्रारंभ करते हैं। यह पाठ नैतिक शिक्षा देने के लिए है। कई सारे संस्कृत के ग्रंथों से एक एक श्लोक लिया गया है। उन श्लोकों का आज हम अध्ययन करते हैं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अच्छे आचरण को कोशिश करके रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता है। धन से क्षीण हुआ मनुष्य अक्षीण ही रहता है। अच्छे व्यवहार से क्षीण हुआ मनुष्य मरे हुए के समान होता है। विदुर नीति का श्लोक है दूसरा। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धर्म के सभी लक्षणों को सुनो और अपने अंदर धारण करो। अपने से उल्टा दूसरे के प्रति व्यवहार नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति का तीसरा श्लोक है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उसी प्रिय वाक्य को ही बोलना चाहिए। बोलने में कंजूसी कैसी। सुभाषित रत्न भांडागारम पुस्तक का जो है सुभाषित वचन है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सतां विभूतयः। नदियाँ खुद ही पानी को नहीं पीती हैं। पेड़ खुद ही फलों को नहीं खाते हैं। बादल निश्चय ही हरे भरे खेतों को नहीं खाते हैं। सज्जन मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए ही होता है। मृच्छकटिकम पुस्तक का एक श्लोक है। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यैर्गुणैः समः। गुणों को प्राप्त करने में ही कोशिश करना चाहिए सदा। गुणयुक्त दरिद्र भी ईश्वरीय गुणों के समान नहीं होता है। नीति शतक का श्लोक। आरंभ गुर्वीक्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खलस जनानाम। कार्य को बड़े रूप में प्रारंभ किया जाता है, क्रम से घटता चला जाता है और पहले काम को छोटे रूप में शुरू किया जाता है तो बाद में बढ़ता चला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से दिन के पूर्वार्ध और परार्ध दोनों में अंतर होता है। दुष्ट मनुष्य और सज्जन मनुष्य की मित्रता भी दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया के समान होती है। भामिनी विलास संस्कृत पुस्तक का एक श्लोक। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयोर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय
हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोगः। हंस जहाँ कहीं भी गए हुए हों, धरती को समूह के साथ सुंदर बनाने के लिए हानि तो उन सरोवरों यानी कि तालाबों का ही होता है जिन तालाबों का हंसों के साथ वियोग हो जाता है। अब अंतिम श्लोक हितोपदेश का है। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणवान मनुष्यों में गुण ही कहलाते हैं। वे अच्छे गुण बुरे गुण में मिलकर बुरे बन जाते हैं। नदियों में मीठा पानी बहता है और वही नदी का पानी समुद्र में मिलकर न पीने योग्य बन जाता है। धन्यवाद।